घरों में पानी घुसता है, बच्चे बह जाते हैं। अब नीचे नाला भर रहा है, बच्चे बह रहे हैं, तो आदमी सोचेगा ऊपर बना ले। नाले इसी रास्ते से सफर तय करते हुए हम जाएंगे उधर को। हमें तो सफाई चाहिए और साफ सुथरा चाहिए। हमसे वोट लेते हो तो हमें साफ सुथरा चाहिए। और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमने तो बीजेपी को भी देख लिया, आम पार्टी को भी देख लिया। सिलेंडर बह रहे हैं। अब हम एक चीज में करेंगे ना, ये अपनी जान बचाएंगे। नाला बन जाए, दीवार थोड़ी बाउंड्री हो के ये सही हो जाए। सरकार से ये कहना चाहेंगे कि झुग्गी झोपड़ी वालों को इतना शासन करो ना, जो घर में बच्चे ना बह जाए। जनता की बात जनता के साथ। मैं अंजलि आज आपको फिर लेकर आई हूँ। आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से नाला पर जाता है। अब देखिए रास्ते की तरफ लाइए कैमरा को, उस तरफ लाइए कैमरा को, दिखाइए कि रास्ता कितना कठिन है। और फिर आज हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस गंदगी के बीच जो है उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, सफाई व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती हुई आप देख सकते हैं कि किस तरह से। आप उधर को नहीं जाइए, कैमरा उधर तक दिखाइए, सामने तक दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटी फूटी रखी ईंटों की को देखने से लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा काम चल रहा है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि जब आपको पता चलेगा यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। आइए आपको नीचे इसी मुश्किल भरे रास्ते से हम नीचे जाएंगे। है तो बहुत मुश्किल भरा, लेकिन हम इसी वजह से अब नीचे जाएंगे और देखिए कि बहुत बेहद ही मुश्किल हो सकता है हमारा इस रास्ते से नीचे जाना। मुश्किल भरे रास्ते से सफर तय करते हुए जो है हम आगे को जाएंगे। और देखिए कि आप देख सकते हैं कि घरों के एक छोटा सा बच्चा, सामने दिखाइए, कैमरा को सामने दिखाइए, आप नीचे आकर सामने दिखाइए। किसी तरह से छोटा सा बच्चा जो है नाले को पार कर रहा है। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे मुश्किलें भरी हुई हैं। अब ये देख सकते हैं कि रास्ता जो है वो कितना कठिन है। आपको मैं इधर भी आकर दिखाना चाहूँगी। लगातार जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ दावे जो होते हैं वो दावे किए जाते हैं सफाई के लिए। सफाई व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती हुई है तस्वीर। सामने देखिए किस तरह से जो है लोग जो है गंदगी के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। क्या होगा जब बच्चे बीमार होंगे? क्या होगा जब उन्हें यहाँ पे कोई अस्पताल की सुविधा नहीं मिलेगी? क्या होगा जब इस तरह से रास्ते से सफ़र करते हुए कहीं गिर जाएंगे? कोई नहीं सोचता इनके बारे में। रात के वक्त मैं आपको बता दूं, अंधेरे में इस रास्ते से जाना खतरों से खाली नहीं है। अब नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ आगे दिखा दे, आगे देखिए ये घर है। हाँ जी, यहाँ रहती है आप? बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ बिल्कुल पास में नाला है। इसकी स्मेल इतनी तेज आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सांस लेना मुश्किल हो सकता है। हम लोग तो बीमार लोग यहाँ पे रहते हैं, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है मैम। मेरे तो पति भी अस्थमा के मरीज है। हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है हमारे लिए। कुछ भी ये सफाई वगैरह कुछ नहीं करवा रही है। अब बताइए, अब इस साल में हमें जीना पड़ रहा है यहाँ पे। ये दीवार टूटा है, इतने पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से ये दीवार भी नहीं जो है वो 1 साल से यहाँ पे बना हुआ। हाँ, 1 साल से। जिसे मैं आपको दिखा रही थी, बता रही थी कि ये यहाँ पे कुछ लग रहा है काम चल रहा है, तो इसे दीवार तोड़ा गया है। ये बारिश में गिरी थी मैम। जब से ये लोग जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, ना ये दीवार तोड़वा रहे हैं, बनवा रहे हैं, सॉरी। और ये हमारे कोने का ही घर है। हमें कितना खतरा आप समझ सकते हो आप। तो ये जब अचानक से दीवार गिर जाएगी या कुछ भी होगा, यहाँ पे इसके घर के अंदर कमरा भी है। हाँ, हम लोग रात में सोते होंगे। नहीं, कुछ नहीं बोला। हम लोग सोते हैं रात में। हमें ये भी डर रहता कहीं तेज हवा आए, कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए ये दीवार। आप सोच सकते हो कितने प्रॉब्लम हमें ये सब देखना पड़ता है। रह भी रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाए। तो वोट तो आपने ही दी है ना। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से हम तो यही कहना चाहेंगे भाई हमें सहूलियत दी जाए, सफाई दी जाए। यहाँ पे हमारे घर की तरफ भी ध्यान करें। वो हम नहीं बना सकते। बोलेंगे जो नाला साफ करवाएगा आपकी बात तो हम तो उसी को ही वोट देंगे। वो एमटीडी वाला हो चाहे कोई सा भी हो, जो नाला गंदगी साफ करवाएगा वोट उसी को मिलेगा। नहीं तो अपना देते हम ठेंगा भी किसी को। बहुत परेशान है मैम हम इस गंदगी को लेकर। आप कुछ समझ सकते हो कि हम किस तरीके से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरे तो पति भी अस्थमा के मरीज हैं, उनको कितना ये सब देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। सोचो आप।
एक दिन भी नाला साफ करने नहीं आते, एक दिन भी कह के थक गए। प्रधान भी कह के थक गया। प्रधान जी ने भी बोला कि भाई यहाँ दीवार बनाओ, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, वो चीजें पड़ी हैं, लोगों की घर खुला छोड़ के नहीं जा सकते, रात बिरात चोर चक्के आते हैं। कितनी बार तो चोरियां भी हुई है यहाँ पे मैम, इस दीवार लोगों के सामान उठे हैं इस दीवार की वजह से। लोग बाग यहाँ ना ढंग से बैठ सकते हैं इस गंदगी की वजह से। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं बेचारे, सब ये भी यहीं रहती है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3। दीवार की वजह से सब गिरते पड़ते डोलते हाथ पैरों में लग जाती है। मैडम कम से कम इसका सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना, पर लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं ना। देख जाते और बच्चे चले जाते, गई 1-1.5 हफ्ते की, फिर कौन करेगा इसको? अब सरकार क्या करी, इसीलिए तो नहीं है चुप पड़ रही है। सरकार जब वोट पड़ेंगे ना तब इसको बना कर देंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। वोट मांगने आए थे तो क्या दावे किए गए थे? अभी ये तो हमको भी नहीं मालूम। सफाई करवाएंगे, हम यहाँ की दीवार भी उठवाएंगे, आते रहते हैं यहाँ पे हम लोगों। जब मैम यहाँ बारिश आती ना, जब कभी आना आप यहाँ देखना, घरों में भी पानी घुस जाता है। यहाँ पे इतना पानी आ जाता है, यहाँ पे पानी भर जाता है, हमारे घरों में भी घुस जाता है पानी। मशीन बह जाती है कपड़े धोने वाली, सामान बह जाते हैं, लोगों का इतना सामान वेस्ट हो जाता है, इतना पानी आ जाता है इस गली के अंदर, पता है। हमारा तो घर में भी पानी आ जाता है, घर में भी पानी आ जाता है। और अभी देख सकते हैं कि अभी स्थिति इतना मुश्किल है। मैं बिल्कुल यहाँ तक आकर आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है कि आम जनता के बीच निकलकर वो जनता जिन्हें इन चीज़ों से मसरूफ रखा जाता है और उन्हें उनका दिखाना, उनकी असलियत को दिखाना कि वो कैसे जिंदगी जीते हैं। भाषण देने से कुछ होता है क्या? बिल्कुल नहीं मैम, इस चीज का जो सामना करता है वही जानता है। आप भी बताओ, आप रह सकते हो यहाँ पे? नहीं ना, आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। हमें देखो, हम इन चीज का सामना कर रहे हैं। सरकार से पूछिए ना, वो रह सकती है क्या? सरकार तो बिल्कुल ही नहीं रहता। यहाँ वोट मांगने भी आते हैं ना तो मुंह पे ऐसे कपड़ा मार के आते हैं, ढाटा मार के आते हैं। हम देखो, हम तो दिनों रात यहाँ लेते नहीं है, हाथ जोड़ के आएंगे, दूर खड़े होंगे, वोट देना जी, वोट देना जी, ये करेंगे वो करेंगे, और कह के चले जाते, फिर नहीं शक्ल दिखाते हो। तो पता नहीं कैसी सरकार। एक तो घरों में छुप जाते हैं जाके। सुनो, हमारे तो जीतने के बाद बिल्कुल ये नहीं देखेंगे बर्तन भी ना सारे तैर गए, मेरा पूरा 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। हम कितने पानी में रहते हैं नाले में। तो वोट पे तो आपने नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? पहले हम सुनो, जो भी यहाँ पार्टी है, हम जो कोई कहता है कि बीजेपी वाले करेंगे, कोई कहता है कि आम पार्टी वाले करेंगे, बीच में हम जनता फंसती है। देखो, आम पार्टी वाले ने काम करा है, झुग्गी के लिए उसने काम करा है, बिजली का बिल है, हमारा पानी है, किराया वगैरह मुफ्त करवाया, ठीक है। उन्होंने जो काम उनका है उन्होंने वो काम करा। लेकिन मैं एक बात पूछ रही, ये नाला तो एमसीडी के ऊपर आता है, एक बार भी आके सफाई करते नहीं, एक बार भी नहीं आके जानवर सड़ते हैं, बदबू आती है, इतना गंद मचता। अब क्या करें, रह रहे हैं हम जी के। जरा से बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, पैर में लगती है। इधर लाइए, इधर लाइए। नहीं, क्या फायदा, बच्चों को जब चोट पेट लग जाती है तो उनको हॉस्पिटल लेकर भाग। रास्ता तो खैर बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि हम उस रास्ते से सफर आप आए हैं और रास्ता बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जो मेरी सहयोगी है वो गिरते गिरते वहाँ से बची है। आपको तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में रात में तो बहुत मुश्किल होता होगा, मुश्किल हो जाता है बहुत। कोई सुनाई नहीं करता। ये लगा लो 9 बजे के बाद तो हमें बिल्कुल डर लगने लगता है। अरे हम वहाँ जाके है ना तो बोलते हैं कि वो करेगी, वो बीजेपी वाले करेंगे, वो कहते हैं आम पार्टी वाले करेंगे। अब वो लोग कोई तो हमारी सुनता नहीं है, तो किसी कोई नहीं सुनता, नहीं सुनते। तो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे गरीबों की सुने। साफ सफाई का तो ख्याल रखें। वोट तुम यहीं से लेते हो, जीतते यहीं से हो। और ये हम लोग जीते बड़े हर कौम रहते हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गंदगी में रहते हैं, पंजाबी होते हैं, आए दिन बीमार होते हैं। ये पंजाबी है, ये यहाँ रहते हैं, गंदगी में झेल रहे हैं गरीबी की वजह से। क्या करें, कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं। तो वोट में अमीरी गरीबी कहाँ आती है? वोट तो अमीर गरीब सब देते हैं, सब देता है ना, तो अमीर ही देते हैं, गरीब ही देते हैं, अमीर क्या गरीबों को जीने का अगर यही हाल रहेगा, जीने का हक है, पर हमारा हक छीन लिया जाता है। नहीं, अगर यही हाल रहेगा तो वोट ही नहीं मिलेगा, फिर कहाँ से सरकार खड़ी हो जाएगी? हम इतनी नाराजगी, बहुत नाराजगी। नहीं, एक बात सुनो, इतनी नाराजगी, सबसे ज्यादा गरीब लोग वोट देते हैं। क्या हमारा कोई ज्यादातर सरकार है ना झुग्गियों की वजह से जीतते हैं। भाई है, किसी की भी जॉब नहीं है। मेरे बच्चों की आदि, जब शीला दीक्षित थी ना मंत्री, कार्यकर्ता का मेरे बेटों ने काम किया 2090 में 98 में। अब वो जब थी मैम तो सारा काम करा, तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे एमसीडी में,
हमारे बच्चों की लाइफ खराब होगी, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिलती, अंधेरे में रहते थे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई, आज उनका जिंदगी भर तक के लिए भविष्य खराब हो गया, सारा भविष्य खराब हो गया। अब मेरे 3 बेटे हैं, सिर्फ एक बेटे की नौकरी है। सोचे मैम हम कैसे गुजारा कर सकते हैं? 7,000 रुपए की नौकरी। पति मेरा बीमार है, मेरे पति नहीं जाते, मैं जाती नहीं हूँ, मैं घर पे रहती, मेरे लिए भी कोई काम नहीं है। सोचो, और ऐसे रहते हैं। पढ़ा लिखा है मेरा बेटा, बल्कि एक तो 12वीं पास है, एक 8वीं पास है, किसी की भी नौकरी नहीं है। नौकरी मांगने जाते हैं, कह देते हैं फलाने दिन आ जाना, 2-3 दिन काम कराएंगे, उसके बाद है ना कह देते नहीं है। हम यहाँ रह रहे हैं, हम कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? कितने साल हो गए? हमें यहाँ, हमारे बच्चे भी यहीं हुए, शादियाँ भी यहीं हुई है हमारी। अगर हम आगे कुछ भी अपने घर में कुछ भी काम करेंगे ना, तो पहले पुलिस आगे खड़ी हो जाती है। क्यों? उनको रिश्वत चाहिए होती है, गवर्नमेंट जगह रिश्वत का भी काम होता है और क्या भी नहीं जाती है। और क्या अलाउड नहीं है, रिश्वत अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट जगह है ना, सरकार के रिश्वत लेकर अलाउ हो जाता है। उसके बाद फिर हमें भागना पड़ता है जिनको हम वोट देते हैं, उनके पास जाके परमिशन लेटर लिखवा के उसके बाद हमें काम करवाना पड़ता है। नहीं, एक ऐसा कानून है, देखिए एक ऐसा कानून है जो रिश्वत लेने के बाद अलाउ हो जाता है और बिना रिश्वत का अलाउ नहीं होता है। यहाँ तो रिश्वत चलती है जी। यहाँ अगर तुम एक छत भी ठीक करोगे, दीवार भी ठीक करोगे ना, पुलिस दहाड़ आके खड़ी हो जाती। क्या कर रहे हो? अरे भैया जब रह रहे हैं तो बनाएंगे नहीं क्या? ऐसे टूटे में रहेंगे? ये तो कहाँ जाए, क्या करें? क्या वही हम पूछते हैं, क्या करें बताओ? नहीं बनाओगे, नहीं ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहोगे, नहीं बनाओगे। या तो उन्हें रिश्वत दो या फिर नेताओं के पास जाओ, उनसे लिखवा के लाओ, तब जाकर परमिशन। ये जब दीवार गिरी थी ना, तो मेरी इधर की दीवार भी टूट गई है। हम यहाँ सोते हैं, कितना बड़ा रिक्शा लेके सोते हैं, सोच सकते हो आप? 1 मिनट इधर आइए, देखो, आइए अंदर दिखाते हैं। ये देखो, आ जाइए मेरे साथ, अंदर आ जाइए। ये देखो दीवार, दिखाइए, हम दिखाइए। सोते हैं, अंदर दिखाइए। ये देखो, देख सकते हैं दीवार पे लगी लाइन क्या बयां कर रही है, क्यों कभी भी गिर सकती है। और यहाँ बिस्तर लगा हुआ है और आप बताइए कितना खतरनाक है, कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकती है मैम। कितना रिक्स लेके हम लोग सोते हैं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, ये मेरी लड़की की बेटी है, वो भी यहाँ सोती है, खेलती भी है। सोचो कितना बड़ा रिक्स लेके हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और ये दीवार जो है ना मैम, ये सरकारी दीवार की वजह से ये दीवार हमारी हिली है। मदद दिखाइए दीवार की, कोई मदद नहीं मिली हमें। लेकिन हम बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे तुम्हारी गारंटी है, तुम करो ठीक। हमारी वजह से दीवार हिली है। ये सरकारी दीवार की वजह से हिली, हमें कोई मदद ही नहीं मिली। उसके बाद ये भी नहीं कहते कि लाओ चलो हम बना देंगे। अब हमारे पास ना पैसे हैं, ना हम बना पा रहे हैं। सोचो कितनी हालत खराब है हमारी। आ जाइए, आप बाहर आ जाइए। तो देखा आपने कितना मुश्किल भरी जिंदगी है और किस तरह से जो है लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब दिवाली गिरी तो आपने कुछ कहा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं की? वो आए थे यहाँ के जो ठेकेदार है, उनको बोला था सर हमारी भी दीवार हिल गई है, अब इसका क्या करेंगे? कहते हैं ऐसा है आप अपना घर डालो यहाँ। बताओ इसकी कहाँ हमारी कोई जाएगा, गारंटी कहाँ रहेंगे हम? फुटपाथ पे रहे, ये सोचो। फुटपाथ पे लेके हटा ले, वोट हम देते हैं, रहते लेके मैं फुटपाथ पे लेटूं? सोचो। तो बस अब ये है कि बस अब अपना खुद लगाओ, खुद बनाओ। उसके बाद भी अगर हम कुछ करेंगे तो पुलिस वाली खड़ी होगी, फिर उससे निपटेंगे, फिर किसी नेताओं के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लिखवा के लाएंगे, तब जाके कहीं एक दीवार रिपेयरिंग होगी। एक दीवार में मतलब 5,000 10,000 का खर्चा है, रिश्वत का। कितने साल हो गए आपको? हमें 30-35 साल हो गए मैम यहाँ पे। तो 30-35 साल से हर रोज यही फेस करना होता है। अब तो केजरीवाल के राज में तो फिर भी ठीक हो गया, ठीक हो गया बहुत। केजरीवाल साहब ने हमारे लिए सोचा है, राशन भी फ्री कराया, देखो किराया भी फ्री करवाया, ठीक है, बिजली के दाम भी फ्री करवाए, 24 घंटे पानी भी मिलता है हमें, लेकिन बहुत कुछ करा उन्होंने। उसका पैसा भी तो जनता को ही भरना पड़ता है ना। हाँ ये तो है, खैर ये तो जायज है मैम बात कि जनता को ही कुछ करना फायदा पड़ता है। होगा तभी तो सरकार की तरफ भागेगी जनता। जब जनता को कुछ फायदा नहीं होगा तो काय की सरकार और कैसी सरकार? इसीलिए तो आते हैं आपसे पूछने, आप कैसी जिंदगी जीते हैं उसके बीच वक्त बिताने, ताकि जो असली जनता का तस्वीर जो है, ये जो भाषण देने वाले लोग हैं उन तक पहुंचे, उन तक पता चले कि ये असली जनता जो है हमारे देश की वो कैसे जीती है। अब हमें तो ये नहीं पता मैडम, हम ये दीवार बनवाएगा कौन? बीजेपी बनवाएगी या आम पार्टी बनवाएगी या नाला कौन साफ करवाएगा? हमें तो सफाई चाहिए और साफ सुथरा चाहिए। हमसे वोट लेते हो तो हमें साफ सुथरा चाहिए। हमने तो बीजेपी को भी देख लिया, आम पार्टी को भी देख लिया। हमारा तो वही बनेगा यहाँ का जो भी है, जो हमारा काम करेगा। बस इतनी गंदगी में हम कैसे रहते हैं हमें पता है, खुद साफ करना पड़ता है हमको। निकल के घरों में से नाला साफ करो, ये साफ करो। दीवारों के लिए इतनी कंप्लेंट दी, प्रधान जी को जा जाके बोला, उन्होंने भी जा जाके खूब बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो अब ये इधर देखो बदरपुर गिराए, अब गिराइए, क्योंकि अब वोट लेने हैं ना। जो भी आता है हम पहले दीवार ही दिखाते हैं कि दीवार देखो, ये दीवार उठवाओ तभी वोट देंगे।
तो अब जब लोग उनको पता है कि हाँ अब वोट आने का लेने का टाइम है ना, तो अब काम चालू है यहाँ पे। अभी भी चालू नहीं है, बस सामान तो गिरा हुआ, वो पहले भी गिरा था, अब फिर गिर देख जाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं खड़े हो जाइए, आते हैं देख जाते हैं, दीवार पर चले जाते हैं और बस उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं करते। कहते हैं हाँ 2-4 दिन में तुम्हारा ये नंबर लग जाएगा बनाने का। ऐसा कोई तरीका थोड़ी नहीं होता। चोर चक्कर में इधर से डर तो कोई चोर चक्कर आ गया तो कोई क्या होगा, किसी सामान को उठा कर ले जाएंगे तो कौन जिम्मेवार होगा। ऐसा काम नहीं चलता मैडम, यहाँ का कोई सरकार कोई ढंग से काम ही नहीं करती। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे कोई साफ सफाई भी चाहिए और दीवार भी खड़ी होनी चाहिए, दीवार खड़ी होनी चाहिए और साफ सफाई चाहिए। कितनी नाराजगी है? बस अब नाराजगी यही चलेगी नेताजी से, नाराजगी यही करेंगे हम जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा, जब तक हमने वोट नहीं देंगे। अब मैम एक बात बताओ, मेरे पति 60 साल के हो चुके हैं, उनकी अभी तक पेंशन भी नहीं लगी है। उनको बुजुर्ग की पेंशन मिलती है ना, उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं बनी, ना पेंशन आ रही तो है। आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया? आवेदन किया, यहाँ के प्रधान से भी किया, वो कह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ, फोटो लेकर आ जाओ। अब इसके लिए बोलते हैं अब किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बताओ कैसे करा जाए। बुढ़ापे की तो पेंशन मिलती है ना, आपको भी पता होगा, जगह जगह पेंशन फैली पड़ी है। हमारी की भी अभी कोई मालूम नहीं, हमारी पेंशन आई है कि जन नहीं आई। अभी तो कह रहे हैं कि वहाँ जाओ, माँ कौन सी जगह है वो, लाजपत नगर, वहाँ जाकर दिखाओ पेंशन तुम्हारी आई है कि नहीं आई है, वो बात करेंगे। सरकार से क्या बोले, इस कोरोना ने इतनी हालत खराब कर दी, नौकरियां भी चली गई, सबकी नौकरियां भी गई हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, गरीबों को तो हर तरीके से मरना है बस। ये तो सरकार अब दिख रही है निकल के बाहर आ रही है, जब इनको वोट चाहिए, इलेक्शन में जीतना है इनको, इसलिए निकल के आ रही, नहीं तो सरकार ने ना पूछा यहाँ क्या कौन जी रहा और कौन मर रहा है, बस ये है। तो देखिए कि जो है वोट लेने के लिए हर कोई आता है यहाँ पर, लेकिन बात जब काम का आता है, बात जब दीवारों के निर्माण का आता है, तब कुछ नहीं होता है। और यहाँ लोग जो है आप देख सकते हैं, जमीनी स्तर से हम आपको तस्वीरों से रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं। आप देखिए वो नाला कहाँ तक, आगे आ जाइए थोड़ा, मेरे साथ आप आगे आ जाइए और दिखाइए कि इनको कितना मुश्किल है, कितना ये नाला कहाँ तक गया है, ये आपको दिखाते हैं, आपको पूरी असली तस्वीर दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इसका वास्तविक किस्सा क्या है। ये नाला यहीं ख़त्म नहीं होता, ये नाला आगे तक गया है और यहाँ से कितना मुश्किल है। हम सफ़र तय करते हुए जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना मुश्किल है। आइए एक दिन वहाँ तक ले जाइए, कैमरा को वहाँ तक ले जाइए और दिखाइए कि नाला कहाँ तक गया है, वो नाला कहाँ तक गया है वो दिखाइए। और इधर भी कैमरा को दिखाइए कि जो देख सकते हैं किस तरह से पानी बह रहा है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी रास्ते से सफर तय करते हुए हम जाएंगे उधर को और दिखाएंगे कि वास्तविक सच्चाई क्या है, कहाँ है विकास। आपका विकास आप ही को मुँह चिढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से, आप देखिए लोग जिस तरह से ये कर रहे हैं, जिंदगी यहाँ पे यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल कितना बेहाल है, इसी बीच रहने को मजबूर एक परिवार है। आगे को आ जाइए, आगे को आ जाइए कैमरा लेकर, देखिए कितना मुश्किल है, रास्ते कितने मुश्किल है कि लगातार आने को जो है लोगों को मुश्किल हो रहा है, लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे। आप इधर को दिखाइए, इधर तस्वीरें को दिखाइए, देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सटा हुआ घर है। ये देखिए इस तरह से खुले में जो है जानवर घूम रहे हैं और यहाँ छोटा सा झुग्गी बना हुआ है। यहाँ एक परिवार अपना जीवन यापन कैसे करता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे और असली हिंदुस्तान की तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे कि असली हिंदुस्तान जो है हमारे देश में। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, तस्वीरों को भी दिखाइए कि एक असली हिंदुस्तान जो है कैसे ज़िंदगी जी रहा है, असली हिंदुस्तान यहाँ रह रहा है। और देखिए कितनी मुश्किल से जो है ज़िंदगी बिताने को मजबूर है। आपको असली हिंदुस्तान की तस्वीरें यही है। आप देखिए वहाँ तक गई है असली हिंदुस्तान की तस्वीरें, आप देख सकते हैं वहाँ से शुरू होती हुई वहाँ तक गई हुई है। ये है असली हिंदुस्तान की तस्वीर। इधर दिखाइए, कचरों की तरफ कैमरा को घुमाइए और दिखाइए असली हिंदुस्तान की तस्वीर। कहाँ है असली हिंदुस्तान में? ये है असली हिंदुस्तान, ये है देश के भविष्य। आप देख सकते हैं क्या बयां करते हैं, क्या कहते हैं। आपका विकास कहाँ है? आपका विकास जो है आप ही को मुंह चिढ़ा रहा है। कहाँ है आपका विकास? कहाँ है आपके विकास के दावे? कहाँ है साफ सफाई के दावे? ये आप देख सकते हैं।
देखिए रास्ते की तरफ एक बार दिखाइए, कैमरा को घुमाइए। देखिए रास्ते कितने कठिन हैं, लेकिन इसी रास्ते से सफर तय करते हुए हम जाएंगे और असली हिंदुस्तान से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए कितना मुश्किल हो सकता है, यहाँ रात में और अंधेरे में जो है वो कोई गिर भी सकता है। मेरे सहयोगी जो है लगातार इस मुश्किल भरी रास्ते से आ रही है और मैं भी इस मुश्किल भरे रास्ते से सफर तय करते हुए आगे को जाऊंगी। तो देखिए इस मुश्किल भरे रास्तों से सफर तय करते हुए हम आगे को आते हैं और आगे को दिखाते हैं कि लोग हैं कितना मुश्किल है उनके लिए हर रोज ये सफर तय करना। एक दिन में हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है तो हर रोज वो कैसे, एक बार और रास्ते की तरफ दिखाइए। हम उस मुश्किल भरे रास्ते से जो है सफर तय करते हुए इधर को आए हैं और इसी गंदगी के बीच से जो है हर रोज पत्थर रखकर लोग इस रास्ते से जो है पार होने को मजबूर होते हैं। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कब सफाई होता है यहाँ पे? कोई सफाई वाला आता है? कोई सफाई वाला आता है? नहीं आता, नहीं आता। कभी आता है कोई सफाई वाला? अरे नहीं आता, नहीं आता यहाँ सफाई वाला। नाला बन जाए, दीवार थोड़ी बाउंड्री हो जाए, सही हो जाए। घरों में पानी घुस जाता है, घरों में पानी घुसता है, घरों में पानी घुसता है, बच्चे बह जाते हैं और सामान बहता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसको नाला को इतना हो जाता है, इतना पानी भर जाता है, पानी भरता है, घरों में पानी घुस जाता है, सारा सामान खराब हो जाता है। तो वोट भी तो आपने ही दिया है ना, सरकार भी तो क्या करें, वोट तो देना ही पड़ता है खाली ने। अब तो उनसे वोट क्या तो कहना किसको दे देंगे? वोट तो आप लोग मांगो, आप लोगों को दे देंगे। वोट को क्या है, आप लोग मांगो, वोट तो आप सबको देंगे, लेकिन सुविधा तो कोई करना है ना, होना चाहिए सुविधा। जिस तरह की सुविधा वोट देने के बाद ये सुविधा वोट देने के बाद नहीं हुआ है। हमारे बच्चे नहीं बहे नाले में, नाला भर के चलता है, घरों में पानी घुसता है। केजरीवाल वाला जो आया उसने तो बहुत कुछ फिर भी करवाया है। ये होना चाहिए नाले को, इसको ऐसा कर देना जो घर में बच्चे परेशान ना। कभी कोई है घर में माँ बाप नहीं है तो बच्चे तो नाले में रह जाएंगे ना। ये देखो इतना डर है कि घर में कोई नहीं है तो बच्चे बह जाते हैं, सामान बह जाता है, पानी घरों में घुस जाता है। और सामान कितनी मुश्किल से बनता है, वो सामान तो देखो ना आप कैसे बनाते हैं। सारा कल को सबूत मांगेंगे, किसान पत्र दो, राशन कार्ड दो, जब है ही नहीं, बारिश में बह गया तो कहाँ से दे इंसान? बारिश में बह जाता बताया है नहीं आपने कि सब बारिश सब कुछ कह दिया, सब कह दिया। जब वोट लेने आते तो सब फिर भी बोलते। करवाया इतना। अब क्या बोलते, पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते थे। ये कहते हैं नाला को टाप देंगे, नाला नहीं टाप। ये थोड़ा बहुत नाला भी उसने बनवाया। बस नाले टाप दो और कुछ नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। घरों में नलके लगा दिए, सब कुछ की सुविधा कर दी, लेकिन नाले की पानी की परेशानी होती थी पर मिला ना वो। और सफाई पे क्या कहना चाहेंगे? लगातार यहाँ कचरों का अंबार कोई फायदा नहीं है, सफाई करने से क्या फायदा है? जब तक नाला नहीं बनेगा मैम, ये तब पूरा मुनीरका का पानी आता है, पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ का कैमरे की सीवर का तरफ पानी आता है, सीवर का पानी आता है, कहाँ कहाँ का पानी आता है ना। आपने इसको सफाई करने से कोई फायदा नहीं कोई है। काम हो तो बुला सकते हैं। इसको आप लोग ऐसा है ना कि इसका ये सुविधा होनी चाहिए, नाले को छाप देना चाहिए, जो बच्चों को दिक्कत ना हो, घरों में पानी ना घुसे, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी सब कुछ दे रखा है। ये सबसे ज्यादा घरों के पीछे भी गंदा था, बस ये होना चाहिए। पानी सारी दिक्कत नाले की है, बस सारी दिक्कत नाले की है। नाले और की। उससे कैसे सफर तय करते हुए आप लोग आते हैं? क्योंकि वो तो पत्थर रखा हुआ वो बेहद तो मुश्किल रखा है, अब वो तो इंसान रखा है, जब रह रहे हैं, निकलने के लिए रास्ता चाहिए ना। इसको पुल डाल दें तो निकलने वाले जो पीछे रहते हैं वो किससे निकलेंगे? नाले में घुस के तो रात में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत मुश्किल है। अभी अब क्या करें? अभी एक महिला है तो पैर तो लड़खड़ा सकता है, और कभी वो तो लड़खड़ा जाएगा, जा नहीं सकता, बच्चा जा नहीं सकता। वो तो अपने साधन के लिए करा है कि पीछे झुकिया, तो उनके लिए कोई रोड नहीं दिया ना निकाल के, तो वो कहाँ से जाएंगे निकल के? तो इसलिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए विचारों ने रखा, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसको यही करवाओ जो नाला तो छाप के। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी सब कुछ है, घर घर में सब नलके लगे हुए हैं। ये पानी है, बस इसका नाला का हो जाएगा। नाला का होगा। और कचरा पे क्या कहना चाहिए? जी कचरा तो अपने आप ही हो जाएगा जब नाला इधर देखो। इन झुग्गियों में देखो नाला छाप रखे हैं ना, उनके ऊपर झुग्गियां बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से नाला चल रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ सुविधा ही नहीं हो रही है नाला की। नाला सफाई करोगे कोई फायदा नहीं है, फिर मुनीर का पता नहीं कहाँ कहाँ पानी आएगा, गंद पूरे कपड़े अपड़े सारे धुल के यहाँ जाते हैं, हमारी तरफ घुस जाते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हो? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि झुग्गी झोपड़ी वालों को इतना साधन करो ना, जो घर में बच्चे ना बह जाए, इंसान ना डूबे,
घरों में पानी ना घुसे, बस यही चाहिए और क्या चाहिए ना। पानी नहीं घुसे, इंसान राशन ले लेके अपने घरों में भर रहे हैं कि भाई घर में बच्चों के लिए राशन चाहते तो नाले में बह रहा है राशन, तेल के ड्राम बह रहे हैं नाले में, तेल के ड्राम नाले में बह रहे हैं, राशन लोगों पर नाले में जा रहा है, बच्चे पकड़ रहे हैं उनको उठा के कहाँ लेके भाग रहे हैं बच्चों को, बच्चे ना बह जाए हमारे नालों में। इतना ही आ जाता है, घरों में पानी घुसता है। क्या करें, हमें तो हमारी झुग्गी किराए की थोड़ा जो हम छोड़ के भाग जाएंगे, तो भाग नहीं सकते ना, तो इसलिए रहना पड़ रहा है मजबूर, क्या करें। और जैसे यहाँ का आप देख रहे हो, घरों के पीछे का उधर का सामने से खड़े होकर देखते हैं ना, देखो, उधर से इधर से आइए। कवर करते हुए हमारे उधर से। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आपके घर में कुछ काम कराना होता है, कुछ कराना होता है, तब क्या होता है, किसी का परमिशन लेना होता है, किस तरह से कराते हैं? अभी तो परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, जब क्या बोलते हैं कोई ना कोई रोक तो लगाता है। परमिशन ने अभी कोई वो नहीं करी है। परिणाम लगा, जब घर मकान हाँ। ऊपर करते तो आते नहीं है बनाते तो पुलिस वाले आते हैं। जब मकान ऊपर को करते पुलिस वाले नहीं आते, अपना आते खुद हैं। का तोड़ के बना रहे तो पुलिस क्या वाले हो कहते हैं पुलिस जाएगी, वाले? वो कहते हैं मत बनाओ इसको, और अगर बना रहे हैं तो हाँ नहीं बोलते नहीं बनाओ, पुलिस आके खड़ी हो जाती है, पैसे मांगते, कमीशन चाहिए, और क्या। ये तोड़ के बना नहीं सकते। पैसा देने के बाद क्या अलाउ हो जाता है बनने का? हाँ अलाउ हो जाता है। अलाउ क्या हो जाता है, एक आप में एक जाएगा, युवा है, दूसरा एक में जाएगा। युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि इसको दूसरे शब्द में अगर कहें तो इसको घुसखोरी कहा जाता है, तो यहाँ पे कब से चल रहा है? अभी ये बहुत दिनों से चल रहा है, 2010 से, जितना जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। आप काफी पुरानी होंगी, कितने साल हो गए आपको? बहुत रहते साल हुए? हो गए, काफी साल हो गए। तो शुरू से रवैया पुलिस हाँ वालों जी, का यही शुरू है? से ही हमारे दीवार बनाए, पुलिस तोड़ गई, हमारा सामान ले गए सब। ये पूरा जंगल था, जंगल था, यहाँ पर कब्रिस्तान बना लेकिन यहाँ रखे थे। पे हम लोगों को बसना मुश्किल हो गया था। अरे अनिल, सामान ले जाते थे उठा के, तोड़ फोटो देते भिजवाई थे, थी मैंने। बच्चों को परेशानी होती थी। लेकिन ये जैसे जैसे बनाया, इसको हम तोड़ के बनाना चाहेंगे, घरों में पानी घुस रहा है, थोड़ा ऊंचा कर दे तो पुलिस खड़ी हो जाती है। और जैसा कि उन्होंने बताया, पैसे देने के बाद पुलिस का रवैया क्या होता है? एक पुलिस वाले पैसे ले जाएंगे, दूसरा फिर आ जाएगा, जिसकी ड्यूटी की बात होती है ना। अब दूसरे और पैसे देने के बाद बनाने को अलाउ कर देते हैं? नहीं, कोई अलाउड नहीं होता। जैसे किसी को दे दिया पैसा, उसके बाद दूसरे आ जाएंगे ना, ये तो शिफ्ट होती रहती है ना उनकी। अब एक को तो दे दिया, वो आ गए बनाते समय, दूसरे फिर उसके बाद दूसरे आ जाएंगे। अब जब से केजरीवाल आए, जब से पैसे कहाँ जाते हैं पुलिस वाले? अरे तो पता है, आते नहीं है क्या? पहले आप रहे। अब पहले ने, अब भी आ करे, अब नहीं आ रहे क्या? अब भी आ रहे हैं, कौन कह रहा नहीं आ रहे? अभी राजकुमार ने बनाई तो नहीं आ गए थे उसमें, राजकुमार ने बनाई तो नहीं आए थे, तो आते क्यों ना? और क्या। यहाँ पे जरा सी बात पे कंप्लेंट करते हैं। राजकुमार ने बनाई तो आए नहीं थे क्या? आए थे पुलिस वाले, राजकुमार ने बनाई थी। उसने क्या, उसकी झुग्गी तो थी, ऊपर कमरा ही तो बना रहा था तोड़। अब नीचे नाला भर रहा है, बच्चे बह रहे हैं, तो आदमी सोचेगा ऊपर बना दे। नाले की तो आप कह सकते हो, आपके घर में भी पानी भरता है, हमारे घर में कैसे पानी भरता है? मेरे घर में भी भरता है। हाँ। सबको पता, मेरा 50-60 हजार रुपए के रजाई, गद्दे, बेड, अलमारी, फ्रिज और कूलर। अब जिसके घर में पानी नहीं भरता, वो डांस कर रहा है देख के हाँ। कि बच्चे बह रहे हैं, पानी भर रहा है, जो छोड़ के भाग जाए। और देखते हैं ना, बुढ़े जिसके घर में नहीं भर रहा है वो खुशी और मना ये रहा है। गंदगी में जी रहे हैं इतने, फिर जिससे भी आते हैं वो रजाई गद्दे बह रहे हैं, उनको कीचड़ के रजाई गद्दे ओढ़ेंगे। अब बच्चों के कपड़े बह रहे हैं, क्या क्या आदमी सामान उठाएगा? फ्रिज बह रहे हैं ऐसे करके। तो मेरा तो हो चुका, मेरे तो हमारे नहीं हुआ, हमारे घर में क्या तो हुआ? वीडियो बनाई थी, कितने पानी की फिर एक बार बच्चे बह रहे, वो सिट्टी बेचारा उठा के हमारे बच्चों को ले जा रहा है, छतों पे कहाँ भगना लेके चढ़ा रहा है। और नहीं हो मर्द घर में, नहीं माँ बाप हो, तो हमारे तो बच्चे बह जाएंगे कूड़े कबाड़ में ही। देख लो क्या हो रही है दुनिया भर में। मशीन हमारी बह गई कपड़े धोने वाली, बारिश में मशीन बह गई, कपड़े समेत उसमें भरे हुए कपड़े, होता है मेरे चावल भरे हुए रखे तो वो बह गए, मिट्टी का तेल बह गया, घर में राशन जो रखते हैं हम सारा ही हमारा कीचड़ में मिट्टी के जाता है। तेल का जिक्र किया, तो क्या अंदर चूल्हे बना रहे? घरों में भी पहले स्टोव जलाते थे ना हम लोग, तो मिट्टी का तेल राशन से मिलता था, अब नहीं मिलता। सफाई करते हैं, अब घर घरों में सिलेंडर बह रहे हैं। अब हम एक चीज पकड़ेंगे ना, ये अपनी जान बचाएंगे। तो फ्रिज बह रहे हैं, जाके फ्रिज खराब हो रहे हैं, सुअरों से कोई दिक्कत हमें कोई। घरों में सुअर पाल रखे हैं, हाजी पाल रखे हैं, 2 घर में सुअर पाल रखे हैं,
अरे जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ सुअर तो रहेंगे, बकरी भी रहेंगी, कुत्ते भी रहेंगे। वो इंसान है तो जानवर तो रखेंगे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सुनो, हमें सुअरों से कोई ऐतराज नहीं है, जब चूहे तो पालेंगे। आगे आकर आप बोलिए। मैम जी, इधर हमें इस नाले से ऐतराज है। इधर कैमरा को उधर ले जाइए, कैमरा को उधर ले जाइए, चूहे तो सुअर ना पालेंगे। कैमरा को उधर ले जाइए। हमें इस नाले से ऐतराज है, नाला ही हाँ, बस नाले से दो रोटी करके बेटा खाएगा कोई ये नौकरी नाले रोजी से जो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी एक चाय की दुकान है छोटी सी, इस गंदगी को देख के मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आते, कहते आंटी यहाँ बाउंड्री करवा लो। वही और दुकान है कुछ- आपकी? हाँ जी, और बाउंड्री करवाते हैं तो यहाँ के लोग कर ही नहीं देते, ये भी प्रॉब्लम है। लोग क्यों ना करने देते, कोई करते ही नहीं, आके कोई ना मानती की बात है। यहाँ से तू ज्यादा बोली, ये कहने यहाँ तो वापस गई है भर भर कर अगर सरकार करेगी ना बाउंड्री तो कोई सरकार के लिए नौ ही दुख दुकान। होगा आने जाने ये का। कच्चा था, यहाँ पे फर्श डाल दिया, अच्छा कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। अभी मेरी बेटी की शादी थी, सामान हमने शिफ्ट यहाँ पे किया, यहाँ से लड़की को सामान भेजा, पक्का हो गया ना, अच्छा। हमारे लोगों के लिए शादी ब्याह के लिए कहीं बारात घर नहीं, कुछ नहीं है। पार्क में टेंट लगाओ तो मना करते हैं, टेंट नहीं लगेगा। तो क्या यहाँ पे रोड पे करेंगे शादी, कई जगह नहीं। ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, नाला की दिक्कत है। आपस में लड़ते हैं, नाला अगर बढ़ने आएगा सरकार के बनवाएगा तो उसको नहीं बनाएगा। आपस में हम कहते हैं हमारे घर के सामने बाउंड्री करा दो, तो नहीं हो सकती ना, दूसरा बंदा मना करेगा। अगर सरकार की तरफ से होगा तो कोई नहीं मना कर सकता। ये दिक्कत है, ये नाले को कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो काफी साल हो गए, उम्र भी कही मेरे बच्चों की शादी हमने यहीं पर करी है, जन्म यहीं का था मेरा, बहुत साल, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी कुछ नहीं है नाले की। हम लोग यहाँ से कचरा नहीं डालते, हमारे कूड़ादाना वहाँ डालते, बाहर का मुनीरका पर पूरा गंद आता है। यहाँ पे गद्दे वद्दे जो भी है कपड़े सारे मुनीरका के आते हैं, तो हम सारा कचरा मुनीरका से होता है। ये मुनीरका का जब शिविर खोलते हैं ना बरसात में तो पूरा पानी आता है, तो गंद तो सारी मुनीरका की तरफ से आती है। हमारे इधर तो सारे ने कूड़ेदान बना रखे हैं, वहाँ पे जाते हैं, घर घरों के आगे गोरख रखा है तो उसमें कूड़ा डालेंगे और कूड़ेदान में फेंकते। यहाँ वाले नहीं फेंकते, नाम बदनाम है झुग्गी वालों का, झुग्गी वाले नहीं फेंकते, ये मुनीरका का पूरा गंदा, पूरा हाँ मुनीरका का। वोट भी तो आपने दिया है, सरकार हम भी तो काम आपने पे गए, काम करने गए थे ना, हमारी मशीन भरी हुई कपड़ों की रखी हुई थी, वो हमारी बारिश में मशीन बह गई, तो क्या कर सकते हैं, मशीन मिलेगी हमें, हैं? सारा नुकसान होता है हमारे यहाँ। पर सब कहते भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, छोड़ के बारिश आती है, पानी पड़ता है तो कहाँ भाग जाओ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी